Hello, hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Review for today's World Cup game between England and श्रीलंका जो खेला जाएगा तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम। यानी कि फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे रन्स। वैसे इंग्लैंड खेल रही है तो विद द बॉल भी। लास्ट मैच में बोलर्स ने ही विद द बॉल रन्स बनाए और विद द बैट भी रन्स बनाए। और जैसे हमने उनके पैटर्न की बात की थी कि वो चेस करते हुए जितना स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने कुछ खास ध्यान दी नहीं और उन्होंने टॉस जीत के जो है पहले चेस करना पसंद किया वानखेड़े में और फिर उसके बाद तो बहुत धुलाई हुई। और जो भी रन बनाए बोलर्स ने बनाए, बैटर से तो कुछ हुआ ही नहीं। अब इंग्लैंड श्रीलंका के हेड टू हेड नंबर्स की बात कर ले तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 38-36 है श्रीलंका। और श्रीलंका ने लास्ट 2019 में जो वर्ल्ड कप में गेम हुआ था उसमें भी इंग्लैंड को हराया था। लेकिन तब लेजेंड्स खेल रहे थे कुछ। उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लसन मलिंगा था और एक और श्रीलंका लेजेंड जो कि वापसी कर रहे हैं। स्क्वाड में आ गए इन प्लेस ऑफ पथिराना, वो है एंजेलो मैथ्यूज। और स्ट्रेट अवे आपको 11 में देखेंगे तो वो नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए देखेंगे एंजेलो मैथ्यूज। और उसकी वजह से क्या होंगे बदलाव आगे बात करेंगे। फिलहाल इंग्लैंड के लिए जो चेंजेस होंगे, उसमें टोपली बाहर हो चुके हैं और ब्राइडन का रिप्लेसमेंट अनाउंस हो गए हैं। तो स्ट्रेट अवे तो आपको टीम में दिखेंगे नहीं, अब तक ज्वाइन भी नहीं किया उन्होंने, बट आपको वापस सैम करन, क्रिस वोक्स दोनों में से कोई एक वापस आता हुआ दिखेगा और बाकी ये बॉलर्स कंटिन्यू करते रहेंगे। या फिर हो सकता है किसी और को रोटेट कर दें, क्योंकि किसी को भी खिला लो रन सबने खाए। तो ओवरऑल में फिलहाल 30-36 है और इंडिया के अंदर 2-0 है। दो ही मैचेस जो खेले इंग्लैंड आगे काफी, मतलब दो ही मैच में। स्कोरिंग पैटर्न कुछ खास नजर है नहीं, अच्छे खासे रन देखने को मिलते हैं। रिसेंटली बहुत ज्यादा मैचेस हुए भी नहीं है। पहला जो मैच इस वर्ल्ड कप में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, ऑलमोस्ट बहुत करीब आ गया था ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए पाकिस्तान। और ऑलमोस्ट वो जो 360 वाला चेज था वो भी वो कर सकते थे एट वन पॉइंट। टीम रिकॉर्ड बैंगलोर 5 में 2 जीते इंग्लैंड ने और वहीं श्रीलंका ने एक मैच खेला है जो वो हारे। लोएस्ट विन परसेंट रन चेज इन ओडीआई सिंस 2022, जैसे हमने बात की थी, बहुत स्ट्रगल कर रही है इंग्लैंड। और ये हम अभी से नहीं, पहले मैच से बात करते हुए आ रहे हैं। लोएस्ट विन परसेंट सिंस 2022 वाइल चेजिंग आफ्टर नीदरलैंड्स इंग्लैंड की है। 11 मैचेस में 3 जीते हैं, 7 हारे हैं उन्होंने। और जो 3 जीते हैं उनमें से 3 में से एक भी ऐसा नहीं है जिसमें 250 से ऊपर का टोटल चेस किया हो। 6 बार हुआ है 250 से ऊपर का टोटल चेस करने गए हैं वो और बुरी तरह हारे हैं 6 के 6 मैचेस। और 5 में से सिर्फ 3 बार लेस देन 250 का चेस किया है। तो इस मैच में से लगता है चेस कर सकते हैं, बट उनके लिए बेस्ट आइडियल सिनेरियो यही है कि वो टॉस जीते बैटिंग करें या फिर सामने वाली टॉस जीत के टीम और बॉलिंग कर ले। उसके बाद चलते हैं मेकिंग प्लेयर की बात करेंगे, स्टार्टिंग विद श्रीलंका। श्रीलंका चालू करते हैं। एंजेलो मैथ्यूज हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन नंबर्स है इनके अगेंस्ट इंग्लैंड। 51 का एवरेज है और 11 विकेट भी पिक किए हैं। और एंजेलो मैथ्यूज बॉलिंग फिट है, बॉलिंग करेंगे। रिसेंटली बॉलिंग कर रहे थे, लास्ट 2019 में मैच हुआ था उसमें भी इंग्लैंड के अगेंस्ट एक 85 नॉट आउट की नॉक खेली थी और इतने टोटल रन उन्होंने लास्ट 10 इनिंग्स में नहीं किए। तो हेड टू हेड नंबर्स बहुत बढ़िया है, चाहे आप T20s ले लें विद द बैट विद द बॉल दोनों ही। और मैचअप में भी दिखेगा आपको किसी के अगेंस्ट भी एक से ज्यादा डिसमिसल है ही नहीं। टोटल 436 बॉल्स खेल चुके हैं और 2 बार आउट हुए हैं मोइन अली आदिल रशीद। और मोइन अली हो सकता है इस मैच में वापस आ जाए। रिकॉर्ड है चिन्नस्वामी T20 4 मैच में 32 और 8 ओवर्स में 2 विकेट। और अब मैथ्यूज क्योंकि आ जाएंगे तो धनंजय डिसिल्वा और एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डिसिल्वा चले जाएंगे 7 पे और दोनों में फिर डिवाइड होंगे 10 ओवर में। शायद असलम का हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 मैचेस में 3 रन है अगेंस्ट इंग्लैंड। और मैचअप की बात करें तो वो दोनों डिस्मिसल ही आए हैं डेविड विली के अगेंस्ट। और सामने एक आदिल रशीद भी इनके अगेंस्ट थ्रेट रहेंगे जो कि T20s में काफी ओवर आउट किए हैं। धनंजय डिसिल्वा हेड टू हेड रिकॉर्ड 7 मैच में 199 रन, एक 91 नॉट आउट की इनिंग खेली थी बैट फर्स्ट। इसके अलावा बैट सेकंड 36 और 15 नॉट आउट और 5 विकेट भी हैं। विद द बॉल रोल जरूर रहेगा इनका, इवन दो बहुत ही छोटी बाउंड्रीज है चिन्नस्वामी, बट तब भी क्योंकि वो छठे सातवें बॉलर होंगे और अटैक करने बैटर्स जाएंगे, हो सकता है विकेट्स मिल जाए और बॉलिंग तो करनी है। मैचअप विद इंग्लैंड बॉलर्स, धनंजय डिसिल्वा की बात करें तो एक अगेंस्ट डेविड विली और एक अगेंस्ट क्रिस वोक्स। तो एक तो वापस आएगा बिटवीन सैम करन क्रिस वोक्स, कौन होगा वो टीम डिसाइड करेगी, बट हम डिसाइड कर लेंगे हमें किसे पिक करना है। कसो नजीता हेड टू हेड रिकॉर्ड 10 ओवर्स में 1 विकेट। और कुशल मेंडिस की बात करें तो हेड टू हेड में 30 का एवरेज है, 350 उन्होंने अभी तक मारी है, तीनों आई है वाइल चेजिंग, वाइल बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग करते हुए सिर्फ एक ही इनिंग है। उसके बाद चलते हैं मैचअप। तो क्रिस वोक्स और 4 बार आदिल रशीद ने आउट किया है 6 इनिंग्स में, 8.5 का एवरेज है, ये इनके सबसे ज्यादा डिसमिसल्स हैं किसी भी स्पिनर के अगेंस्ट इन वनडे इंटरनेशनल। फिर चलते हैं कुशल परेरा पे हेड टू हेड रिकॉर्ड 18 का एवरेज, 250, दोनों बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। और जैसा मैंने कहा था 250 साल बाद रन बनाए इन्होंने और फिर वो 250 साल बाद अब अगले मैच में कभी आएंगे 250 साल बाद, उसके अगले मैच में तो आए नहीं। मैच ऑफ इंग्लैंड बोलर्स 3 अगेंस्ट डेविड विली डिसमिसल है,
जो कि फिर से आपको न्यू बॉल से दिखेंगे। क्रिस वोक्स जो हो सकता है दिखें, क्योंकि क्रिस वोक्स सैम करन में से दोनों एक खेलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा मोइन अली हैं, और सैम करन के अगेंस्ट भी एक डिस्मिसल है। तो सारे मैच आपके सामने। महेश तीक्ष्णा रिकॉर्ड चिन्नास्वामी T20 क्योंकि ओडीआई नहीं खेले और हेड टू हेड के अंदर खेले थे 2 T20, जिसमें कोई विकेट, बहुत इकोनॉमिकल रहे थे बट विकेट नहीं मिला था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में बहुत विकेट्स इंग्लैंड ने स्पिन को दिए, जो हम आखिरी में बात करेंगे। फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू से हिलने का नहीं कोई पूरे उतर स्क्रॉल मत करना, अभी बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रथम का हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 मैच में 16 रन। अभी तक ओडीआई में कोई बड़ा स्कोर नहीं आया है। T20 जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें 60 रन की एक पारी खेली थी उन्होंने बैट फर्स्ट करते हुए, वही इकलौता स्कोर है अगेंस्ट इंग्लैंड। मैचअप में सामने क्रिस वोक्स, डेविड विली, सैम करन, सबके अगेंस्ट एक डिसमिसल है। सदर समर विक्रमा 3 मैचेस में 90 रन। और अगर लास्ट में कल क्लास गेम में अगर किसी ने इनकी बैटिंग देखी हो, बहुत बढ़िया इनिंग थी जो उन्होंने मैच बचाया। और उसके बाद जो ऑलमोस्ट अपनी सेंचुरी के लिए मैच हराने पे ले गए थे सदीरा और धनंजय डिसिल्वा, सिर्फ और सिर्फ इनकी खुद की सेंचुरी बनाने के लिए। तो अगर आपने वो मैच देखा हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि लोगों का ध्यान, इतना बोरिंग मैच हो चुका था और दूसरा मैच चल रहा था, किसी का ध्यान था नहीं। और उस वक्त सदीरा अपना ही गेम खेल रहे थे। मैचअप की बात करें, एक अगेंस्ट आदिल रशीद और एक अगेंस्ट क्रिस वोक्स और एक अगेंस्ट मोइन अली, सामने है नंबर्स आपके। और इसके साथ हो जाती है श्रीलंका के नंबर समाप्त। अब चलते हैं हम इंग्लैंड पे। आदिल रशीद रिकॉर्ड है चिन्नास्वामी 2 ओवर्स में 23 रन, हेड टू हेड में 15 विकेट्स हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। श्रीलंका लेग स्पिन बहुत खराब खेलती है, मैं पिछले 1 डेढ़ 2 साल, पता नहीं कितने साल से कह रहा हूँ बार बार। अभी भी जो बैटिंग लाइनअप सबके नंबर्स अगेंस्ट लेग स्पिन खराब है। और आदिल रशीद ने T20s में भी काफी विकेट्स लिए हैं अगेंस्ट श्रीलंका। मेन स्ट्रोक्स हेड टू हेड रिकॉर्ड 55 का एवरेज है विद द बैट, और 250 आई हैं, दोनों वाइड चेजिंग है। बॉलिंग नंबर्स देखना मत, इनफैक्ट मैं डालूंगा ही नहीं अगले वीडियो की, बॉलिंग करेंगे ही नहीं अनलेस कोई इंजर्ड हो जाए और बेन स्टोक्स ऑफ स्पिन डालने लग जाए। आई नॉट बी सरप्राइज कि कभी जरूरत पड़ी तो बेन स्टोक्स ऑफ स्पिन डालने लग जाए। मैच ऑफ श्रीलंकर बोलर्स धनंजय डिसिल्वा, कसम जीता, बाकी किसी अगेंस्ट खेले नहीं है इन ओडीआईस। और चिन्नास्वामी रिकॉर्ड की बात करें इन T20 क्योंकि ओडीआई नहीं खेले तो 35 रन हैं और 5 विकेट हैं, जो कि 5 ही रहेंगे। क्रिस वोक्स रिकॉर्ड चिन्नास्वामी इन T20 तो 15 ओवर्स में 5 विकेट है। और ओडीआई की बात करें, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 33 का एवरेज विद द बैट है। एक 95 नॉट आउट की इनिंग खेली थी उन्होंने वाइल चेजिंग अगेंस्ट श्रीलंका, और 30 विकेट भी पिक कर चुके हैं। अच्छे खासे नंबर्स हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 26 विकेट है। तो जरूर आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि फॉर्म बहुत बहुत ज्यादा खराब है। पहले तो प्लेइंग 11 में आए, उसके बाद सोचेंगे। डेविड विली रिकॉर्ड चिन्नास्वामी, कोई विकेट नहीं है, आरसीबी के लिए खेलने ऑफ कोर्स। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 19 विकेट्स हैं। और श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। जो रूट हेड टू हेड रिकॉर्ड 65 का एवरेज, और इनसे ज्यादा एवरेज किसी बैटर का अगेंस्ट श्रीलंका सिर्फ एक ही है, वो है शिखर धवन। 950 200 मारे हैं, और 3 कंसेक्यूटिव जो है 50s मारते हुए आ रहे हैं। अगर इस मैच में हमारी तो हो जाएगी 4 कंसेक्यूटिव। फिलहाल एक विकेट भी है, 45 ओवर्स उन्होंने रखी है। मैचअप 3 अगेंस्ट एंजेलो मैथ्यूज, और एक्चुअली एंजेलो मैथ्यूज के नंबर्स विद द बॉल भी बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट पड़ी हैं। धनंजय डिसिल्वा और बाकी किसी की स्कोर डिसमिसल है नहीं। एक बॉलर जो थ्रेट फिर से रहेंगे विद न्यू बॉल, स्पेशली अंडर लाइट्स, वो है मधुशंका, और लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं रिसेंटली। चिन्नास्वामी एक T20 खेला था, 37 बॉल में 42, उसके अलावा और कोई नॉक है नहीं चिन्नास्वामी में। टोनी बेस्टो हेड टू हेड रिकॉर्ड 22 का एवरेज, जो कि इनका वर्स्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन वनडे इंटरनेशनल। और सरप्राइजिंगली ये चिन्नास्वामी खेले नहीं है। नाइस मैच अप श्रीलंका बोलर्स, किसी के अगेंस्ट कुछ है नहीं। तो आगे चलते हैं। जॉर्ज बटलर रिकॉर्ड है चिन्नास्वामी 14 का एवरेज है 7 इनिंग्स में, हाई स्कोर 30 का है। और ओडीआई में बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट श्रीलंका तो 41 का एवरेज है, 350 100। और आई थिंक ये इनके लिए मैच बहुत टाइम से एक अच्छी पारी आई नहीं, मुझे लगता है इस मैच में बैटिंग फर्स्ट करते हुए आ सकती है। लियम लिविंगस्टन हेड टू हेड रिकॉर्ड 9 मैचेस 9 रन 12 डिलीवरीज में, और इसके अलावा कुछ है नहीं। चिन्नास्वामी एक ही मैच खेला 11। मार्कवुड की बात करें, हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 विकेट है 33 ओवर्स में। और बहुत पिटाई हो रही है मार्कवुड की भी, सबकी हो रही है बट मार्कवुड की हो रही है वो थोड़ा सा सरप्राइज। मोनी रिकॉर्ड चिन्नास्वामी 8 मैच में 161 रन और 4 विकेट भी हैं, और हो सकता है वापसी कर जाए साइड में। 24 का एवरेज विद द बैट और 12 विकेट हैं विद द बॉल, 62 का एवरेज है फिलहाल। मैचअप की बात करें, क्योंकि संजू मैथ्यूज और एक धनंजय डिसिल्वा, और धनंजय डिसिल्वा ने T20s में आउट किया। सैम करन हेड टू हेड रिकॉर्ड 5 विकेट, और T20s में भी इनके नंबर्स अगेंस्ट श्रीलंका काफी अच्छे हैं। और रिसेंट जो परफॉर्मेंसेस थी, जो रिसेंटली मैचेस खेले हैं, उसमें काफी अच्छी रही है। चलते हैं हम, सारे नंबर्स की बात हो गई है। तो फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, तो अगेन जो इंग्लैंड वाला जो पैटर्न है चेजिंग का, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सेम है
250 से ऊपर का चेज लास्ट 1 साल में 2022 से अभी तक नहीं किया है, 2 साल मान लो ऑलमोस्ट। जॉनी बेस्टो स्कोरिंग रेंज इन ओडीआई सिंस 2022 तो बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडे ही रहे हैं वैसे। 0 to 9 5 बार आउट हुए हैं, 10 to 29 3 बार और 50+ स्कोर 2 बार हैं, बट दोनों वो जो आए हैं अभी आए हैं रिसेंटली। लोएस्ट एवरेज अगेंस्ट ओपन में जॉनी बेस्टो, श्रीलंका अगेंस्ट 22 का एवरेज है मात्र, कोई 50 अभी तक 9 इनिंग में नहीं आई है। जो रूट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, जो कि एक्चुअली जॉनी बेस्टो को भी काफी परेशान किया लेफ्ट आर्म पेस ने रिसेंटली, और बहुत अलग फरूकी अगेंस्ट डिसमिसल आया था अभी अफगानिस्तान वाला जिसमें मेरे कैप्टन थे वो, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। इस मैच में आपके पास मधुशंकर रहेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तक ओडीआई डेब्यू से एक भी मैच विकेटलेस नहीं गए वो। तो थ्रेट जॉनी बेस्टो जो रूट दोनों को रहेगा, बट आई बिलीव सेकंड इनिंग्स में ज्यादा रहेगा बैटिंग फर्स्ट करने से। तो अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है इंग्लैंड तो उतना ज्यादा खतरा नहीं होगा, बॉल इतनी स्विंग नहीं होगी। अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस ओडीआई पोस्ट 2019 अगर वर्ल्ड कप से बात करें तो पावर प्ले में ही 4 बार आउट हो गए हैं जो रूट 9 इनिंग में, और 3 का एवरेज है। लास्ट मैच में मार्को यान्सन ने लेग स्लिप में आउट किया, जो कि आप जोरू जैसे बैटर से कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि एक आपके लिए जो जाल बिछाया गया था लेग साइड में बॉल अच्छा खासा स्विंग हो रही थी, वहां पे उन्होंने स्लिप लगाई और जो रूट ने एग्जैक्टली बिल्कुल हाथों में दी, ना इधर ना उधर। हाईएस्ट एवरेज अगेंस्ट श्रीलंका इन ओडीआईज तो शिखर धवन के बाद जो रूट का है 65 का 950 और 200 मार चुके हैं, 3 कंसेक्यूटिव 50s मारते हुए आ रहे हैं। इट कुड बी फोर्थ अगर वो इस मैच में मारते हैं तो। मोस्ट रन जॉर्ज पटेल इन ओडीआईज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद श्रीलंका अगेंस्ट 41 का एवरेज है, 350 100, और थोड़ा ऊपर आना होगा उन्हें, क्योंकि ऊपर आएंगे जरूर रन करेंगे। लोएस्ट एवरेज अगेंस्ट स्पिन इन CWC 2023 तो सबसे खराब एवरेज अगेंस्ट स्पिन इंग्लैंड का ही रहा है, और वो ऑब्वियसली उन्होंने अफगानिस्तान को विकेट्स दिए थे उसकी वजह से भी, बट ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे बहुत विकेट्स दिए हैं इंग्लैंड ने स्पिन के अगेंस्ट। 19 विकेट्स हैं जो कि हाईएस्ट है। एवरेज रन पर विकेट देखेंगे 23 है, और जो कि सबसे कम है यानी सबसे खराब है, और बॉल्स पर विकेट वो भी सबसे कम है यानी कि सबसे खराब है। सबसे खराब टीम अगेंस्ट स्पिन इस वर्ल्ड कप में अभी इंग्लैंड है, और सामने आपके पास 2 हाई क्वालिटी स्पिनर्स होंगे। हेमंता नहीं खेलेंगे मेरे अकॉर्डिंग, आ जाएंगे वापस सूरज बिलाल के, और वो भी एक बहुत बढ़िया स्पिनर, तीक्ष्णा और बिलाल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिस तरीके से इंग्लैंड खेली अभी तक। पतु निशंका वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई 655 ये अभी तक 3 स्कोर रहे हैं, बट जैसा मैंने कहा T20 इंटरनेशनल लास्ट जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर 65-70 की एक नॉक खेली थी उन्होंने, और उस मैच में वही इंग्लैंड के लिए श्रीलंका के लिए उन्होंने रन किए थे। स्पिनर्स में मोर डिसमिसल अगेंस्ट कुशल मेंडिस नोटिस, जैसा मैंने बात की थी, सबसे ज्यादा डिसमिसल किसी भी स्पिनर के अगेंस्ट कुशल मेंडिस के हैं वो सामने आदिल रशीद है, 4 बार आउट किया है, एवरेज है 8.5। और सदर समरकुना 3 इनिंग 54 1 एंड 35 अगेंस्ट इंग्लैंड और अच्छी फॉर्म में। दिलशान मधुशंका जिनकी हम काफी बार बात कर चुके हैं कि जब से उनका ओडीआई वो डेब्यू हुआ है तब से एक भी मैच में विकेटलेस नहीं गए। लास्ट मैच में वाइस कैप्टन थे मेरे कैप्टन तीक्ष्णा, जिन्होंने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं। विकेट रेंज एक भी बार विकेटलेस नहीं, 4 बार 1 विकेट, 2 बार 2 विकेट, और 3 से ज्यादा विकेट 4 बार पिक किया उन्होंने, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अच्छी बॉल विद न्यू बॉल डाल रहे हैं, डेथ में डाल रहे हैं और विकेट्स कंसिस्टेंटली ले रहे हैं। तो कैप्टनसी पिक्स पे आ जाते हैं। जो रूट बैट फर्स्ट करते हुए मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन है अगेंस्ट श्रीलंका। बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस रही है, मैच कुछ खास खराब है नहीं, फॉर्म जरूर आप कह सकते हैं हॉट एंड कोल्ड रही है, बट चेस करते हुए मधुशंका का थ्रेट रहेगा जो कि बैटिंग फर्स्ट में मुझे लगता है इतना होना चाहिए, और थोड़ी बहुत बॉलिंग वैल्यू है। अगर लियम और मोइन फिर से नहीं खेलते हैं तो ऑफ स्पिन डालनी ही होगी जो रूट को, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर से जरूरत पड़ेगी, और जैसे इंग्लैंड बॉलिंग कर रही है बिल्कुल पड़नी भी चाहिए। लेकिन जैसे ही मोइन अली और लियम आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो रूट का रोल विद द बॉल बिल्कुल ऑब्वियसली कम हो जाएगा। मेंडिस अगर चेस कर रहे हैं एक अच्छे ऑप्शन है, और चेस करते हुए रिसेंटली परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है उनकी। थ्रेड जरूर रहेंगे आदिल रशीद, लेकिन आदिल रशीद जब तक आएंगे तब तक कुशल मेंडिस इस फॉर्म में है और जैसे बैटिंग कर रहे हैं हो सकता है ऑलरेडी 40-50 कर दें। डेविड मलान बैट फर्स्ट करते हुए वो भी एक अच्छे ऑप्शन है, अभी तक खेले नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जो थ्रेट उनके अगेंस्ट रह सकते हैं महेश तीक्ष्णा, बहुत ही कम सैंपल साइज है, आई थिंक T20 से 2 ही बॉल खेली है, बट उनकी जो कैरम बॉल है वो इनके अगेंस्ट जरूर थ्रेट रहेगी। बट अगर वो फेज निकाल लेते हैं डेविड मलान, और क्योंकि तीक्ष्णा लास्ट मैच में अगेन पावर प्ले में नहीं आए थे, तो मलान बैट फर्स्ट करते हुए अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद है लहिरू मधुशंका, लहिरू क्यों, दिलशान मधुशंका सॉरी, मधुशंका बॉल फर्स्ट करते हुए वो भी एक आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। इवन तो चिन्ना स्वामी है, छोटी बाउंड्रीज हैं, बट ज्यादा सेफ ऑप्शन है नहीं, तो फिर मधुशंका आपको जो हर मैच में विकेट्स दे रहे हैं 2 या 3 विकेट ले जाते हैं बॉलिंग फर्स्ट, तो बुरी चॉइस नहीं है उन्हें। उसके बाद आदिल रशीद, अगर इंग्लैंड सेम टेम्पलेट पे जाती है, एक अच्छा खासा स्कोर कर लेती है बैटिंग फर्स्ट करके 350 350 रन बना देती है, तो फिर आदिल रशीद लेके जाएंगे 2 से 3 विकेट इजी, तो आपके लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन बन जाएंगे वेल डिफेंडिंग का टॉप। और जॉर्ज बटलर, अगर किसी पे विश्वास नहीं है और जैसे इंग्लैंड का फॉर्म रहा है स्पेशली अगेंस्ट स्पेन, तो फिर जॉर्ज बटलर
बहुत ही आपके लिए यूजफुल हो जाते हैं। महेश तीक्ष्णा का थ्रेट एटलीस्ट इनके साथ उतना नहीं है। अभी तक किसी बैटर ने सबसे ज्यादा रन किए हैं अगेंस्ट महेश तीक्ष्णा इन T20s, वो जॉश बटलर ही हैं। उनसे ज्यादा रन किसी बैटर, और कोई डिस्मिसल नहीं है अभी तक बैटर। फिर आते हैं, बस इतना ही, गिव अवे के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज मैं पहले पूछ लेता हूँ, तो आपको गेस करना है इस मैच में, प्रेडिक्ट द प्लेयर विद द लोएस्ट पॉइंट इन दिस गेम, और उनके पॉइंट सबसे पहले तो लोएस्ट पॉइंट्स देगा कौन, और फिर जो देगा उनके पॉइंट्स होंगे क्या। तो अगर आपको लगता है लोएस्ट पॉइंट्स देंगे इस मैच में माइकल वॉन, तो माइकल वॉन का हम नाम दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है लोएस्ट पॉइंट्स उनके होंगे 7,863, तो फिर आप पॉइंट भी लिख देना। जो भी क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा, और अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो गए, जो कि होंगे नहीं, तो फिर फर्स्ट जीत जाएगा। आ जाओ, टीम बना देते हैं। और मेरी टीम बनेगी विजन 11 पे 10-1 कॉम्बिनेशन में। हालांकि 10-1 और 7-4 आई थिंक सेम ही होना चाहिए, इतनी तो बेइज्जती नहीं करेंगे हम श्रीलंका की। तो चलते हैं वीडियो सेक्शन में। आपके पास 4 विकेट कीपर है, चारों खेलेंगे और चारों ही बहुत अच्छे ऑप्शन भी हैं। कुशल मेंडिस डेफिनेटली टीम में होंगे, जॉश बटलर मेरी डेफिनेटली टीम में होंगे, अगर चेस कर रहे हैं तो भी होंगे, एक तो कैचेस और कुछ रन। हालांकि चेस करते हुए जैसे इंग्लैंड की परफॉर्मेंस रही है रिसेंटली, कुछ नहीं कह सकता। फिर जॉनी बेस्टो वेरी हॉट एंड कोल्ड, और नंबर्स बहुत ही खराब अगेंस्ट श्रीलंका, उनका वर्स्ट एवरेज श्रीलंका अगेंस्ट ही है। बट बैट फर्स्ट करते हुए मैं फिर भी एक बार चांस लेना चाहूंगा पिक करने का, चेज में शायद जॉनी बेस्टो को ड्रॉप करता हूँ। सदर सिमरन एक अच्छे ऑप्शन, और छोटी जैसी बाउंड्रीज है जैसे इनकी रिसेंट फॉर्म रही है, जैसे इन्होंने रन किए हैं, लेना बनता है। फिलहाल के 2 विकेट कीपर के साथ चलते हैं, और हो सकता है मैं 4 के साथ भी चला जाऊं जैसे मैंने बताया। बैटिंग सेक्शन 3 प्लेयर्स मेरे पास डेफिनेटली रहेंगे, जो रूट, प्रथम निसंगा और डेविड मलान। जो रूट की हम बात कर चुके हैं, अगेन जस्ट लाइक जॉनी बेस्टो लेफ्ट आर्म पेस का थ्रेट जरूर रहेगा, मधुशंका है सामने, प्रथम निसंगा और डेविड मलान। अब क्या यहाँ से कोई लेने लायक पिक है? कुशल परेरा नहीं पिक कर पाऊंगा मैं, और वैसे भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे नहीं है, सामने डेविड विली का मैचअप है जो कि परेशान कर सकते हैं। चलिए, श्रीलंका एक डिसेंट चॉइस है। लेग स्पिन ये भी खराब खेलते हैं, सामने आदिल रशीद होंगे, और एक ही शॉट मारते हैं लेग स्पिन के अगेंस्ट, स्लॉग मारते हैं मिड विकेट में, जो कि उनके लिए फायदेमंद है यहाँ पे क्योंकि बाउंड्री छोटी है। बट फिलहाल बहुत ही मुश्किल है पिक कर पाना। हैरी ब्रूक बहुत ही खराब खेलते हैं स्पिन, इनफैक्ट इस टीम में शायद सबसे खराब प्लेयर अगेंस्ट स्पिन वही होंगे। सामने महेश तीक्ष्णा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कुछ खास खेल पाएंगे उन्हें। तो हैरी ब्रूक मेरी टीम में नहीं होंगे। बेन स्टोक्स बहुत टाइम से खेले नहीं है, नंबर्स बढ़िया हैं, बॉलिंग करेंगे नहीं, तो एज अ प्योर बैटर मुश्किल है पिक कर पाना। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, दूल्हे फिलहाल के खेलेंगे, डेफिनेटली मेरी टीम में होंगे। अब यहाँ से कौन और खेलेगा, बाकी बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड एंजेलो मैथ्यूज भी हैं, बहुत बढ़िया नंबर्स है, ग्रैंड लीग में अगर कुछ टीम्स बना रहे हो जरूर ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग टीम में नहीं ले पाओगे, एटलीस्ट मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरी टीम है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में दिल्ली फिलहाल के हैं मेरे पास, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वापस आएंगे, और आएंगे तो जरूर मेरी टीम में होंगे, स्पेशली अगर सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है इंग्लैंड जैसे विकेट्स दे रही है वाइल चेजिंग, और स्पेन है तो बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा आपके पास लियम खेलते हैं, बैट फर्स्ट करते हैं, तो मैं टीम में रखना चाहूंगा डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल बॉलिंग कॉम्बिनेशन कि इंग्लैंड कितने बॉलर्स के साथ जाता है। सेम गोज फॉर सैम करन, बैटिंग फर्स्ट करते हैं, और कौन से बॉलर होते हैं 5वें 6ठे 7वें, तो उस पर डिपेंड करता है। हेमंता मेरी टीम में मुझे नहीं लगता शायद खेलेंगे, क्योंकि बिलाल के और हेमंता में से एक ही खेलेंगे। मोइन अली खेलते हैं, बैट फर्स्ट करते हैं, मैं जरूर टीम में रखूंगा। और धनंजय डिसिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज में से या तो आप किसी को एक को पिक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सिक्स बॉलर का रोल प्ले करेंगे, या फिर आप दोनों को ही छोड़ के एक इंग्लैंड का ऑलराउंडर पिक कर सकते हैं अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है। बहुत कुछ डिसाइड करेगा टॉस, क्योंकि इंग्लैंड ने वो गेम्स डोमिनेट किए हैं जहां पे उन्होंने पहले बैटिंग की है, और वहीं जब चेस किए हैं तो बहुत स्ट्रगल किए हैं। तो चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। मार्क वुड है मेरे पास, मधुशंका है और आदिल रशीद है, चौथे बॉलर मोस्ट लाइकली यहाँ पे तीक्ष्ण आ जाएंगे, और डिपेंड करता है वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं। बट अगेंस्ट इंग्लैंड तो ड्रॉप करना रिस्की है, हालांकि विकेट से मिले नहीं है। टोपली बाहर हो चुके हैं, ब्रैडन कास मुझे नहीं लगता अभी खेलेंगे। एटकिंसन अगर खेलते हैं, बॉल फर्स्ट करते हैं तो आप पिक कर सकते हैं, इनफैक्ट बॉलिंग सेकंड में भी आप जरूर पिक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है इंग्लैंड फिर से 350 बना के और ऑल आउट कर देगी 200-250 पर। तो फिलहाल के लिए टीम मेरी सेट है, 2 चेंजेस जो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, और इंग्लैंड क्या कॉम्बिनेशन खिलाती है, दोनों टीम्स डेफिनेटली चेंजेस करने वाली है। हम ऑलरेडी कुछ चेंजेस की बात कर चुके हैं, एंजेलो मैथ्यूज आएंगे, छठे बॉलर होंगे अलॉन्ग विद धनंजय डिसिल्वा, और इसके अलावा इंग्लैंड में आपको चेंज दिखेगा, टोपली बाहर हो चुके हैं, और कुछ चेंजेस वो बैटिंग सेक्शन में जरूर करेगी। लियम को बैठाना एट वानखेड़े बहुत ही स्टूपिड मूव था, वोक्स और सैम करन को तो ड्रॉप करना था जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, बट लियम को बैठाना बहुत ही स्टूपिड था। अगर आपने गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लो, बेस्ट टीम रेडी है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको फाइनल टीम चाहिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और किसी भी चैनल पे अगर लिखा है पैसे दे दो, या फिर इतने देखिए उतने ले लो, पैसे कहीं पे भी लिखे हैं या फिर कोई भी फर्जी लिंक डाला हुआ है, तो प्लीज मेरा चैनल नहीं है, आप ओरिजिनल चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और
टीम अगर छापना चाहे तो छाप सकते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल मत छापो। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर बता दो, नहीं लगा तो बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।